आयजा, तुम्हारी शक्ल देख के मुझे एक बुजुर्ग का कॉल याद आ गया। उनका कॉल था कि जब जहाज खतरे में हो तो मुसाफिरों को दुआ सिखाने की जरूरत नहीं पड़ती। तुम भी दिल में कोई ऐसी ही दुआ मांग रही हो कि या अल्लाह, जो कुछ मैंने देखा है वो सब झूठ हो जाए, है ना? ये सब जानती हो क्यों? मैंने क्यों किया? मैं जब गांव में होती थी ना, तो सारे गांव की खबरें रखना मेरा शौक था, और तुम्हें देख के ये शौक मेरी आदत बन गया। तुम चाहती क्या हो? मैं क्या चाहती हूँ? अरे हाँ, मैं चाहती हूँ तुम्हारी इस घर से रुखसती। जानती हो क्यों? मेरी आपी मुझे इस घर की बहू बनाने के लिए लाई थी। इसका मतलब तुम मुझे रास्ते से हटाना चाहती हो ताकि रिमशा के बाद तुम नेमत से शादी कर लो? अरे नहीं नहीं नहीं, ये ख्वाहिश मेरी नहीं थी, ये ख्वाहिश तो मेरी आपी की थी। वो चाहती थी कि मैं इस घर की बहू बनूं। तो फिर? मैं चाहती हूँ कि इस घर की तमाम खुशियां वापस आ जाए, और ये तभी मुमकिन है जब तुम इस घर से जाओगी। अभी तो फिलहाल जो तमाशा बाहर लगने वाला है उसे तुम ही खत्म करोगी। रिमशा बेटा, ये मुझे बाहर बाग में दे दो, चाय और कबाब। जी बिल्कुल ठीक है। अरे नेमत, आप कब आए? मुझे पहले बता दिया होता, मैं आपके लिए भी चाय बना लेती। नेमत, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है? जी बीजान। तो फिर ये दवाई? वो एक्चुअली बीजान, मुझे ज़रा फीवर और सरदर्द फील हो रहा था, इसलिए मैंने दवाइयाँ मंगवाई थी। ये दवाई बुखार और सर दर्द की है? जी नहीं रिमशा, ये दवाई प्रेगनेंसी खत्म करने की है। क्या? नेमत, ये तो मैंने नहीं मंगवाई। स्टॉप इट रिमशा, बहुत हो चुका। नेमत, डोंट यू ट्रस्ट मी? मेरी नजरों के सामने तुम्हारा जुर्म है, तुम चाहती हो मैं तुम्हें यकीन करूं? ये दवाई कौन लाया था? बोलो रिमशा, किससे मंगवाई थी? बीजान, आयजा बता रही थी कि आमिर देकर गया। क्या? मगर नेमत, ये चुप करो। देख लिया तुमने? हमें पहले ही पता था कि ये लड़की हमारी खुशी पूरी नहीं होने देगी। इसकी मां को बुलाओ, इसे कहो इसे घर ले जाओ, हम आज ही फैसला करेंगे। बीजान, मुझे जान से मार दें, लेकिन मेरा यकीन करें कि मैंने ये मेडिसिन नहीं मंगवाई है। बेवकूफ, तुम जानती नहीं हो कि औरत मुकम्मल ही मां के रूप में होती है, और तुम ये। प्लीज बिलीव मी, ये मेडिसिन मैंने नहीं मंगवाई है। क्या कहना चाह रही हो? कहना ये चाह रही हो कि आमिर जानबूझ के मेडिसिन दे गया? बीजान, मुझे तो ये भी नहीं पता कि आमिर को कहा किसने है। कमाल करती है ये लड़की, झूठ पे झूठ बोले जा रही है। अभी तो कह रही थी कि मेडिसिन मैंने मंगवाई है। बीजान, मैंने मेडिसिन मंगवाई है, लेकिन ये वाली नहीं। तो मुझसे कहती, मैं ला देता दवाई। आमिर को कहने की क्या जरूरत थी? For God's sake, नेमत, ट्रस्ट मी। मैंने आमिर से नहीं कहा मेडिसिन लाने के लिए। आयजा मेरे पास आई थी, आयजा ने मुझे कहा था कि मैं मेडिसिन मंगवा देती हूँ। उसके बाद क्या हुआ मुझे नहीं पता। तुम आयजा पे गलत इल्जाम लगा रही हो लड़की। बीजान, आप आयजा को बुला के पूछें। जाओ, ज़ारा को या खुशबू को कहो उसको बुला के लाए।
जानती हो ऐसा, जब दिमाग दो रास्तों पे सोचना शुरू कर दे ना तो सोच बढ़ जाती है, लेकिन जब इंसान के पास रास्ता ही एक हो तो उससे सोचने की जरूरत नहीं होती। तो तुम इतना क्यों सोच रही हो? देखो देखो, इसके अलावा तुम जो कहोगी मैं करूंगी। मेरी बात तो सुनो। मैं एहसन से बहुत प्यार करने लगी हूँ, तुम समझो इस बात को। और अगर रिमशा इस घर से उजड़ के जाती है ना तो मेरी शादी एहसन से हो जाएगी, मैं भी चली जाऊंगी और तुम इस घर की बहू भी बन जाओगी। मुझे किसी का घर उजाड़ के बसने की आदत नहीं है आयजा बीबी। आयजा, तुम्हें बीजान बुला रही। बीजान, आयजा। आयजा, हमें अपने सवाल का एक ही जवाब चाहिए। जी बीजान। ये मेडिसिन तुमने मंगवाई थी? जी बीजान, वो आयजा, हमें अपने सवाल का जवाब चाहिए, बहाना नहीं। बीजान, मैंने तो रिमशा के लिए बुखार और सर दर्द की दवाई का कहा था और मुझे नहीं पता कि कौन सी मेडिसिन आई हैं। किसको कहा था तुमने? वो तुम्हारा नंबर नहीं मिल रहा था तो वो आमिर से। क्यों कहा था तुमने उसे? सॉरी बीजान। बीजान, इसका तो मतलब ये हुआ कि आमिर जानबूझ के रिमशा का घर बर्बाद करना चाहता है। लेकिन इसमें गलती तो हमारे घर के फर्द की है ना? नहीं बीजान, हाइजा गलत इल्जाम लगा रही है। आमिर ऐसा कभी कर ही नहीं सकता। तो क्या इसने जानबूझ के किया है? जी बीजान, हाइजा झूठ बोल रही है। हाइजा तो चाहती नहीं थी मैं कभी इस घर में वापस आऊं। वो चाहती है मैं यहां से चली जाऊं और ये नेमत से शादी कर ले। बीजान, ये मुझ पर इल्जाम लगा रही है। भला भला मैं क्यों चाहूंगी ऐसा? और खुशबू, तुम्हें याद है ना, तुम्हें याद है ना, मैंने तुम्हें पिक्चर दिखाई थी। मैं जिसे शादी करना चाहती हूँ बीजान, मैंने खुशबू और आरज़ू आपा दोनों को तस्वीर दिखाई थी और इंशा तुम्हें भी तो दिखाई थी। तुम भूल क्यों गई हो? बताओ ना खुशबू बीजान को, तुम भी तो बता दो। हाँ बीजान, ये ठीक कह रही है। इसने ज़ारा आपी से बात करने का भी कहा था मुझे। बड़ी अजीब लड़की हो, तुमने ये बात हमसे क्यों नहीं की? बीजान, मुझे शर्म आ रही थी, इस वजह से नहीं की। आयजा, हमें सच सच बता दो मामला क्या है, वरना तुम जानती हो। बीजान, वो मैंने रिमशा की नफरत में आके ये दवाइयों वाला ड्रामा किया। रिमशा बेटी, हमसे गलतफहमी में जो ज्यादती हुई है उसके लिए हमें माफ कर दो। रिमशा, नेमत, उसे कुछ देर अकेले रहने दो। मगर इस हालत। कुछ नहीं होगा उसे बेटा, कुछ नहीं होगा। कुछ देर छोड़ दो उसे। आयजा, हमारे साथ अंदर चलो, हमारे कमरे में चलो। आओ यहाँ।
आयजा, तुम्हारे माँ बाप की वफात के बाद हम ही ने तुम्हें पाला। हमने तुम्हें हमेशा अपने बच्चों की तरह समझा, लेकिन तुम्हारी हरकतों पे हम शर्मिंदा होते हैं। और अब आयजा, अब हम शर्मिंदा नहीं होना चाहते। बीजान मुझे माफ कर दे। अच्छा, हमें बताओ, वो लड़का कैसा है? आप खुद मिलके देख लीजिएगा। अच्छा, ठीक है। उसे कहो अपने पेरेंट्स को लेके हमारे पास आए, हमसे मिलाए। जी बीजान, बीजान आपने मुझे माफ कर दिया है ना? हाँ। बहुत बहुत शुक्रिया बीजान। बीजान, आपसे एक बात पूछनी थी। पूछो। वो बीजान, अगर कुलसूम भाभी इस घर से नाराज होकर चली गई हैं तो उनकी बहन यहाँ क्यों रह रही है? बिल्कुल, ये सोचने वाली बात है कि वो लड़की यहाँ क्या कर रही है। आप बीजान, मैं तो कब से आपसे ये बात करना चाह रही थी, लेकिन कर ही नहीं पाई। बीजान, मेरा ख्याल है कि आप उसे इस घर से भेज दें। उसके वालिद से बात करती हूँ मैं। बीजान, उसके अब्बू से बात करने की क्या जरूरत है? आप अभी उसका सामान पैक करवाएं और निकाल दें इस घर से। हाँ, ये भी सही है। मैं आज ही उसे वापस भेज देती हूँ, खुद जाने के लिए कह देती हूँ। हाँ ना बीजान, जब उसकी बहन ने वापस नहीं आना तो चाहे वो भी वापस। ये तो तुमने बहुत अच्छा काम किया खुशबू। तुम्हारी वही बुरी आदत जिस पर रोज गांव वाले आके अब्बा जी से शिकायत करते थे, आज तुम्हारी अच्छाई बनकर किसी के काम आ गई है। बस आप ही वो आप ही, मैं आपसे बाद में बात करूँ। ओके? क्या घर वालों को शिकायतें लगा रही थी? नहीं, तुम्हारे कारनामे बयान कर। सो कर लिए? हाँ। खुशबू, तुम्हें क्या लगता है कि तुमने मुझे हरा दिया? आयजा, मैं जानती हूँ कि ये खेल अभी खत्म नहीं हुआ। कीप इन योर माइंड बेबी कि तुम्हारे पास अब कोई दाव नहीं बचा, और मेरे पास तो अभी बहुत कुछ बाकी है। और हाँ, वन थिंग मोर, मैंने अपनी खेल का रुख रिमशा के साथ साथ तुम्हारी तरफ भी मोड़ दिया है। सो लेट्स सी। बाय। ओह खुदाया, ये आयजा भी ना पता नहीं किस ढीठ मिट्टी की बनी है। इसको तो शर्मिंदगी होती ही नहीं है। खैर, मम्मा कुछ नहीं हुआ मुझे, बस थोड़ा सा सर में दर्द था, दैट्स इट। हाँ हाँ, अब तो मेरी तबीयत बहुत ठीक है। मम्मा आप बिल्कुल परेशान ना हो, यहाँ पे सब मेरा बहुत ज्यादा ख्याल रखते हैं, मुझसे बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। बीजान भी बहुत ज्यादा ख्याल रखती है। मम्मा नेमत भी बिल्कुल ठीक है, और सभी अभी कमरे में इंटर हुए हैं खाने की ट्रे लेके। जी मामा। हाँ जी। मेरी बात करा दो मामा से। चलिए मामा, मैं आपसे बाद में बात करती हूँ। ओके, अल्लाह हाफिज। खाना खा लो। मुझे भूख नहीं है। आई एम सॉरी यार, पता नहीं क्या हो जाता है मुझे। कभी भी मैं तुम्हारे किसी भी मामले में आमिर का नाम सुनता हूं तो मुझसे बर्दाश्त नहीं होता।
आइंदा ऐसा नहीं होगा। आई एम सॉरी। चलो मैं अपने हाथ से अपनी जान को खाना खिलाता हूँ। बिल्कुल ठीक है, पहले जान की जान निकाल दो और उसके बाद। कहा ना आई एम सॉरी, अब क्या मेरी जान निकालोगी? माफी मांग रहा हूँ ना, बस कर दो। मुझे भूख नहीं है नीमू, तुम खाना खा लो, मैं बाद में खा लूंगी। हाँ ये ठीक है। अरे बाबा मजाक कर रहा था यार, तुम्हारे साथ ही खाऊंगा। हेलो नादिया, कैसी हो तुम? रहमत बोल रहा हूँ स्वीटहार्ट। शायद भूल गई हो मुझे क्या? हाँ बस वो मैं जरा क्या हो गया इन लड़कियों को? हालात के साथ साथ ये भी बदल गई। किसी को रॉन्ग नंबर लग रहा है, किसी को पुलिस याद आ रही है। क्या करूं यार, बड़ा बड़ा बोर हो गया हूं घर में। What to do? लगता है सही नंबर से कॉल आ गई। ओह माय गॉड, ये नंबर तो साथ रहते हुए भी सही नहीं था। जान नहीं छोड़ेगी फिर से। कर देता हूँ फोन। लगता है इससे वाकई अपने किए पर पछतावा। क्या करूं? फोन सुनूं या अभी नहीं? मैं भी जरा तड़पाऊंगी अब। कमाल है यार, अभी मिस कॉल दे रही थी और फोन नहीं उठा रही। उठा लेती हूँ। हेलो, क्या है? बोलें भी। आप ही? खुशबू तुम? हाँ, क्यों? किसी और का फोन आना था क्या? नहीं तो मुझे भला किसका फोन आना था? इस वक्त किससे बात कर रही हैं? क्या बात करूं खुशबू, अब्बा जी को समझा समझा के थक गई हूं, मगर वो मानते ही नहीं। आप ही मान जाएंगे, अम्मा से कहें कि वो बात करें। हाँ, लेकिन अब वो माँ जी की भी नहीं सुनते। कहते हैं कि तेरी वजह से मैंने अपनी बेटी उस घर में ब्याही थी। रहमत नहीं है ना, कहीं तुम्हारे राइट नंबर पे कोई रॉन्ग कॉल तो नहीं चली गई? तो है बुद्धू बेवकूफ, नुकसान उठा लेगी। Let's try again. हाँ समझ गई मैं, पर अब्बा जी बीजान से बात नहीं करेंगे। आप मेरा कहेंगी ना कि मैं परेशान हूँ, तो फिर देखना कितनी जल्दी मान जाएंगे। लेकिन अब आयजा की कोई भी चाल कामयाब नहीं होनी चाहिए। अच्छा चल ठीक है, मैं सुबह बात करती हूँ अब्बा जी से। रहमत साहब, फुल टाइम गड़बड़ लगती है। इतनी लंबी कॉल किससे बात हो रही होगी? खुशबू से पूछता हूँ। अच्छा चल अब तो सोचा, मैं बाद में बात करती हूँ। खुदा हाफिज। ये क्या? रहमत की 8 मिस्ड कॉल्स। लगता है मेरे रहमू को वाकई में मेरी बहुत याद आ रही है। सत्यानाश हो इस फोन का।
कि बैटरी को भी अभी खत्म होना था। क्या सोचेगा रहना कि मैंने कॉल ही नहीं की। अभी चार्ज करती हूँ मैं इसको। खुशबू, मैं उसको कुलसुम को फोन कर रहा था। अच्छा, हाँ, वो उसकी मिस्ड कॉल आई थी। तो फिर आपने कॉल बैक कर दी? हाँ कर ली, लेकिन फोन उसका बिजी जा रहा है। इसका मतलब है कि मोहब्बत है अभी भी। नहीं, कुछ भी हो, वो मेरी बीवी तो है ना। शुक्र है कि आपको ये भी याद है। तो फिर क्या बात हुई? वही तो मैं कह रहा हूँ कि बात नहीं हुई, फोन बिजी जा रहा है उसका। पता नहीं इस वक्त किससे बातें कर रही है इतनी लंबी लंबी। अच्छा, ये तो परेशान कर देने वाली बात है। आखिर इतनी रात को इतनी लंबी बात वो किससे कर रही हैं? हाँ ना, तो और क्या। कौन हो सकता है वो जिससे वो इतनी लंबी बात इतनी रात को कर रही हैं? तुम अपने नंबर से फोन करो जरा उसे। हाँ, मैं डायल करती हूँ। आप ही का तो नंबर बंद है। मेरा ख्याल है कि उसने मिस्ड कॉल लिस्ट में मेरा नंबर देखकर अपना फोन ऑफ कर दिया है और अब सुबह बहाना कर देगी। मगर आप ये क्यों बहाना करेंगी दूल्हा भाई? और वैसे भी आप कौन सा उनको मनाने के लिए जा रहे हैं? हाँ, मनाने नहीं जा रहा हूँ, लेकिन अभी वो मेरे निकाह में तो है ना। तो क्या हुआ, आप तलाक दे दें? वो बात की बात है। फिलहाल तुम ये पता करो कि वो इतनी रात को किससे इतनी लंबी लंबी बातें करती है। तुम्हारी फेवरेट सब्जी भी बनाई। थैंक्स। किस बात का? मेरा ख्याल रखती हो, मैं ऑफिस से लेट आऊं तो मेरे लिए जागती हूँ। तुम्हें अच्छा नहीं लगता? बहुत अच्छा लगता, लेकिन एक बात समझ में नहीं आती, अल्लाह के साथ अपने अच्छे बंदों को इम्तिहान में क्यों डालता? अगर अल्लाह हमें इम्तिहान और आजमाइश में ना डाले तो हम उसकी जात को भी भूल जाए। ठीक कह रही हो, लेकिन फिर भी इन्हें अकल नहीं आती। तुम खाना खाओ, मैं तुम्हारे लिए ग्रीन टी लाती हूँ। नहीं, तुम भी बैठो मेरे साथ खाना खाओ। मैं बाद में खा लूंगी, तुमने सुबह जल्दी ऑफिस जाना है ना। मैं अभी आती हूँ। एक मिनट, बैठो। मैं बाद में खा लूंगी, बस 2 मिनट में। ये 2 मिनट में भी ये बहुत कीमती है। बैठो। तबीयत तो ठीक है ना तुम्हारी? जिंदगी, कीमती वक्त, कैसी बातें कर रहे हो? जानती हो, आजकल मुझे एक सफर बहुत तवील लगता है। कौन सा सफर? ऑफिस से घर आने का। क्यों? क्योंकि तुम मेरा इंतजार कर रही होती हो। तुम्हारा हंसता हुआ चेहरा मुझे जीने की आरज़ू देता है। चलो अब खाना खा लो, ठंडा हो रहा है। आओ। कैसा बना? बहुत मजे का। चल बेटा, साइन कर दे। अब्बा जी, ये बेटा, माँ बाप तो हमेशा दुआएं देते हैं कि उनकी औलाद सुखी रहे, आबाद रहे, लेकिन न जाने माँ बाप की दुआएं कभी कभार अधूरी क्यों रह जाती हैं। दुआएं अधूरी नहीं रहती अब्बा जी, बस दोनों तरफ की अना आड़े आ जाती है। जितने सर पर ज्यादा वजन डालोगे तो फिर गिराना पड़ता है।
अब्बा जी, मुझे तलाक नहीं लेनी। क्यों क्यों नहीं लेगी? क्या सारी जिंदगी उसका इंतजार करोगी? जी। उसे समझा कुलसुम की माँ मेरा दिमाग खराब ना करे। आखिर आप कुलसुम के ससुराल वालों से बात क्यों नहीं करते हैं? कुलसुम को हम कब तक अपने घर में बिठा कर रखेंगे? और तो और अब्बा जी, अब वो आपकी छोटी को भी निकाल देंगे घर से। अच्छा है ना, वो क्या कर रही हो वहाँ? उसका 1 साल बाकी रह गया अब्बा जी। आप बात करें ना बीजान से, मुझे चाहे ना लेकर जाएं, लेकिन उसे तो वहां रहने देना। ना तो उसने 1 साल वहाँ पे क्या करना है? क्या खमार नहीं है? आपसे कितनी बार कहा है कि आप उनसे बात करें। आप टाल मटोल से ही काम लिए जा रहे हैं, कभी वो बात करेगा, कभी ये बात करेगा। आप खुद क्यों नहीं बात करते? कुलसुम की माँ, वैसे मैंने इतनी बातें तो नहीं की थी। जो बातें रह गई है ना, वो अब कर लें। और मेरी बात सुने, हमने कोई तलाक शलाक नहीं लेनी। और मैं कौन सा सच में अपनी बेटी को उजाड़ने लगा हूँ? मैं तो सिर्फ डरावा ही दे रहा हूँ। अब्बा जी, वो रात को रहमू का फोन आया था। रेमू? ये रेमू कहाँ से बीच में आ गया? वैसे ये रेमू है कौन? हाय हाय सत्यानाश! कहा भी था कि सवेरे सवेरे लस्सी ना पियो, अब अपने ही जवाई का नाम भूल गए हो। जवाई? तो ये क्या अपने खावन का नाम लेती है? कुलसुम की माँ, ये तूने क्या तरबियत की अपनी बेटी की? अब वो वक्त नहीं रहा कि जब बीवी बोलने से भी अपने खावन का नाम नहीं लेती थी। वक्त कभी नहीं बदलता कुलसुम की माँ, इंसान बदलता है। पर तू अपनी बेटियों को आज के इंसानों की तरह बदलने ना देना। अरे खुशबू, दुल्हा भाई, ये क्या कर रहे हैं आप? लाए मुझे दे, मैं कर देती हूँ। अब नहीं, मैं कर लूंगा। लाए ना, मुझे दे, आपके कपड़े खराब हो जाएंगे, मैं कर देती हूँ। श्योर? हाँ, मैं कर देती हूँ। थैंक यू। अब बात सुनो, वो कुलसुम से बात हुई तुम्हारी? अरे नहीं, मुझे तो याद ही भूल गया। अब आज करूंगी। अच्छा चलो ठीक है, तुम्हारी बात हो तो मुझे बता देना। रिमशा, नेमत चला गया? हाँ, कोई काम था? नहीं, फिर? वो मैं रात भर नहीं सो पाई। क्यों? वो कल मुझसे गलती जो हो गई। गलती? हाइजा, वो गलती नहीं थी, वो तुम्हारी आदत बन चुकी है। मुझे टॉर्चर करना, सबके सामने जलील कराना, दैट्स ऑल दैट यू वांट। रिमशा, मैं तुमसे माफी मांगती हूँ। मैं दोबारा ऐसी गलती कभी नहीं करूंगी। तुम्हें लगता है आयजा कि मैं तुम्हारी बात को यकीन करूंगी? ट्रस्ट मी, मेरा यकीन करो। रिमशा, वैसे भी आज मेरी जिंदगी का बहुत अहम दिन है। मेरी जिंदगी बदलने जा रही है। क्या मतलब? मतलब ये कि एहसन के घर वाले आ रहे हैं बीजान से मेरी रिश्ते की बात करने के लिए। रिमशा,
मैं नहीं चाहती कि जब मेरी शादी हो तो मैं किसी की बदुआ लेकर जाऊं। प्लीज मुझे माफ कर दो। मैं सच में शर्मिंदा हूँ अपनी गलती पर। रिमशा प्लीज मुझे माफ कर दो। तुम कहती हो तो मैं तुम्हारे पाँव पकड़ लेती हूँ। ये क्या कर रही हो? तुम माफ जो नहीं कर रही। आयजा, मेरे माफ करने ना करने से कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मैं दुआ करती हूँ कि जब तुम अपने घर जाओ तो खुश रहो, बल्कि मेरी तरह ना रहो एटलीस्ट। मेरा घर तो यही है रिमशा बीवी। और तुम्हारे होते हुए मैं खुश कैसे रह सकती थी? तुम कितनी अच्छी हो रिमशा। काश मैं तुम जैसी होती। मीजान, आपका कौन सा ड्रेस प्रेस कर दूं? जो तुम्हें पसंद आए। अगर मेरी चॉइस आपको अच्छी ना लगी तो? हमें पता है कि जो तुम पसंद करोगी वो अच्छा ही होगा। ठीक है बीजान। पिछले दिनों आप बुटीक से अपने लिए कुछ ड्रेसेस लाई थी, उनमें से एक प्रेस कर दूं? हाँ वो ठीक है, वो कर दो। मैं करवाती हूँ। अरे बैठो, कहाँ जा रही हो? मेहमानों ने तो शाम को आना है, अभी तो बहुत देर है। बीजान, मेहमानों के आने के लिए तैयारियां भी करनी है, बस इसीलिए। ज़रा थोड़ी देर हमारे पास बैठो। हमें रिमशा बता रही थी कि एक डॉक्टर्स की टीम यूके से यहाँ आ रही है। रिमशा का ख्याल है कि एक बार उन डॉक्टर्स को दिखा देना चाहिए हमें शफकत को। ये तो बहुत अच्छी बात है बीजान। और जब से फिजियोथेरेपी स्टार्ट हुई है, शफकत बहुत अच्छा फील कर रहा है। बस हम चाहते हैं कि ये बच्चा ठीक हो जाए ताकि हम इसकी शादी कर दें। ये तो बहुत अच्छा ख्याल है बीजान। हाँ, अब मसला दुल्हन ढूंढने का है। बीजान, इस मामले में अगर शफकत से पूछ लें तो बेहतर होगा। हो सकता है कि उसको कोई लड़की पसंद हो। नहीं ज़ारा बेटा, अभी उसका पहला जख्म ही नहीं भरा, उससे हम क्या पूछेंगे। वैसे तुम्हारा क्या ख्याल है, कैसी दुल्हन होनी चाहिए उसके लिए? मैं क्या कह सकती हूँ बीजान। तुम इस घर की फर्द हो, हमारी बेटी हो, तुम्हारा पूरा हक है हमें मशवरा देने का। वैसे जैसी तुम्हारी आदतें हैं, अगर हमें तुम्हारे जैसी लड़की मिल जाए तो। हाँ वो याद आया, रहमत को बता देना कि आयजा को देखने के लिए कुछ लोग आ रहे हैं उसके रिश्ते के लिए। वो अगर घर में रहे तो अच्छा होगा, घर का बड़ा है। जी बीजान, मैं कह दूंगी। रहमत, अब्बा जी, अब्बा जी, अब्बा जी, वो कुलसुम की माँ, देखो इसे क्या हो गया। वो आ गए। कौन आ गया? अब्बा जी वो। कौन आ गया? अब मैं नाम लूंगी तो आप कहेंगे कि कितनी बदतमीज है। बेटा, नाम लेना कोई बुराई तो नहीं है। आपने खुद ही तो कहा था अब्बा जी कि बीवियां शौहर का नाम नहीं लेती हैं। रहमत आ गया? तू रहमत की बात कर रही है? तो फिर खाने का बंदोबस्त कर। कुलसुम के अब्बा, रहमत को आने तो दे, मैं सारा इंतजाम कर लूंगी। यस। आपके कपड़े प्रेस हो गए।
कोई और काम है तो बताओ। क्यों, कहीं जा रही हो क्या? हाँ, बीजान के साथ जा रही हूँ आयशा के रिश्ते की बात करने। ये तो बहुत अच्छी बात है। आयजा राजी होगी शादी के लिए? आयशा की पसंद का ही लड़का है, दोनों एक साथ पढ़ते थे। चलो ये तो बहुत अच्छी बात है, वो भी अपने घर की। वैसे एक बात बोलो, मुझे आयजा पे बिल्कुल यकीन नहीं है। पता नहीं कब अपनी बात से पलट जाए।